उनके पैरों में काली मिट्टी लेप देता, ऊपर से आधा किलो मैदा छिड़कता और तुरंत गहरी नींद सोने का नाटक करने लगता। लेकिन वो हर रात ठीक 3 बजे जागती, चुपके से मेरा एक बाल तोड़ती और घर से बाहर निकल जाती। मैं जमीन पर बने उसके पैरों के निशानों का पीछा करता। एक रात जब मैं बस ये पता लगाने ही वाला था, मेरी नजर एक छोटी बच्ची पर गई जो एक तेज रफ्तार बड़े ट्रक की चपेट में आने वाली थी। पलक झपकते ही मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना छलांग लगाई और बच्ची को धक्का देकर बचा लिया। लेकिन मैं खुद उस ट्रक से टकराकर 99 मीटर दूर जा गिरा। मेरी सांसें उखड़ने लगी थीं, आंखें धुंधली हो रही थीं और दिल की धड़कनें रुकने ही वाली थीं कि तभी मेरे दिमाग में एक ठंडी रोबोटिक आवाज गूंज उठी। गॉड लेवल बिलियनियर सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो चुका है। आपके नाम के गुप्त ब्लैक कार्ड में 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर कर दी गई है। आपको गोल्डन ऑरा आइज की शक्ति मिलती है, जिससे आप दुनिया की हर चीज की असली कीमत और इंसानों के दिल का हाल देख सकते हैं। साथ ही आपको कुनकुआन मार्शल आर्ट्स मास्टर की स्किल्स मिलती हैं, जिससे अकेले 100 लोगों से लड़ सकते हैं। मैंने झटके से अपनी आंखें खोली। मेरा शरीर एक अभूतपूर्व और असीम ऊर्जा से भर चुका था। यहां तक कि मैं 15 किलोमीटर दूर से आ रही एक आलिशान मैबैक कार की आवाज को भी साफ सुन और देख सकता था। 3 मिनट के भीतर वो काले रंग की मैबैक मेरे सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक बेहद खूबसूरत लड़की पागलों की तरह भीड़ चीरती हुई आग बढ़ी। जिस बच्ची को मैंने बचाया था वो उसे देखते ही रो पड़ी। उस औरत ने तपाक से बच्ची को गोद में उठा लिया। जब उसने देखा कि बच्ची को सिर्फ हल्की खरोंचें आई हैं, तो उसने राहत की सांस ली और गहरी कृतज्ञता के साथ मेरी तरफ देखा। सर, मेरी बेटी डॉडो की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सू ग्रुप की सू वॉन्टिंग हूँ। कृपया मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? अगर मेरा पूरा सू खानदान भी दांव पर लग जाए तो भी मैं आपका यह एहसान चुकाऊंगी। मैंने जिसका नाम लिन चेन है, शांत नजरों से उस औरत को देखा। तुरंत ही मेरी आंखों के सामने उसकी पूरी कुंडली आ गई। नाम सू वॉन्टिंग, उम्र 25 वर्ष, हैसियत सू ग्रुप की जनरल मैनेजर, कुल संपत्ति 8000 अरब रुपए से ज्यादा। अगर ये आज से पहले का वक्त होता तो इस शहर में मेरे लिए किस्मत बदलने का यह सबसे सुनहरा मौका होता। सू परिवार से हाथ मिलाकर मैं करोड़ों का इनाम पा सकता था। यहाँ तक कि जो 1 लाख करोड़ मुझे अभी मिले थे वो भी सू परिवार की कुल दौलत के सामने एक छोटा हिस्सा थे। लेकिन मैंने बस शांति से उसे देखा और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर मैं उस बरसाती रात के अंधेरे में गायब हो गया। सू वॉन्टिंग मेरी पीठ को देखती रही। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को हुक्म दिया, पता लगाओ, मुझे 3 मिनट के भीतर इस आदमी की पूरी डिटेल्स चाहिए। उसने मेरी बेटी को बचाया है, मैं उसे ऐसे ओझल नहीं होने दे सकती। घर लौटकर लिन चे ने दीवार पर टंगे 2 लोगों के फोटो को देखा। मेरी गोल्डन ऑरा आइज की मेमोरी रिकॉल पावर एक्टिवेट हुई। मुझे सच का पता चल गया। मेरे माता पिता की मौत के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, मेरी सौतेली माँ वांग कुइफेन थी। और वो जो रात में चुपके से बाहर जाती थी, वो एक अमीरजादे से मिलने जाती थी। बहुत बढ़िया। तो शुरुआत इस सौतेली माँ वांग कुइफेन से ही होगी। उसके बाद मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड चेनलू से हिसाब चुकता करूंगा। मैं चेनलू और उसके उस रईस बॉयफ्रेंड की ऐसी हालत कर दूंगा कि वे भविष्य में डिलीवरी बॉय का काम भी न कर पाएं और भीख मांगने पर मजबूर हो जाएं। अगली सुबह मैं सीधे लिन फैमिली के विला में दाखिल हुआ। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, हॉल से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वांग कुइफिन गिड़गिड़ा रही थी, मुझे और मत मारो, मैं जल्द ही लिन चेन से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवा लूंगी। जैसे ही ये विला मेरे नाम होगा मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। तभी एक जोरदार तमाचे की आवाज गूंजी। मैंने दरवाजा पूरा खोला। अंदर का नजारा बिखरा हुआ था। हमेशा घमंड में रहने वाली वांग कुइफेन आज बाल बिखेरे जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और उसके गल पर लाल निशान था। हॉल के बीचों बीच शहर का सबसे बड़ा लोन शार्क हफ्ता वसूलने वाला गुंडा हुगे बैठा था, जिसके पीछे लोहे के पाइप लिए 4 गुंडे खड़े थे। मैं बेहद शांत कदमों से अंदर आया, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। हु गे ने जब देखा कि एक अदना सा लड़का उसे नजरअंदाज कर रहा है तो उसका पारा चढ़ गया। वो हाथ उठाकर थप्पड़ मारने के इरादे से आगे बढ़ा। ओहो, तो यही है वो आवारा बड़ा साहब। मैंने पलटकर हुगे को देखा। मेरी आंखों ने तुरंत उसकी जानकारी फ्लैश की। ताकत, आम इंसानों में सबसे बेहतरीन। कमजोरी, घोर अंधविश्वासी और एक अजीब बीमारी से पीड़ित, हर रात ठीक 12 बजे दिल में असहनीय दर्द होना। मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मैंने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम्हारा हाथ मेरे चेहरे को छू भी गया तो तुम जिंदगी में कभी चम्मच उठाने के लायक भी नहीं रहोगे। और हाँ, क्या हर रात ठीक 12 बजे तुम्हारे दिल में भयंकर दर्द नहीं उठता? हुगे का हाथ हवा में ही जम गया। ये एक ऐसा राज था जो उसके सबसे खास गुंडों को भी नहीं पता था। इस लड़के को कैसे मालूम? हुगे की आवाज कांपने लगी। तुम्हें कैसे पता? मैंने उसे भाव नहीं दिया और सीधे अलमारी की तरफ बढ़ गया, जहां मेरी माँ का आखिरी शान, एक बैंगनी चंदन की लकड़ी का डिब्बा रखा था। वांग कोएफेन ने जब देखा कि हुगे रुक गया है तो वह जमीन से उठकर चिल्लाई, हुगे, ये इस जायदाद का वारिस है, इससे जबरदस्ती साइन करवाओ, फिर ये पूरा घर आपका। हुगे की आंखों में लालच चमक उठा। पैसों के आगे उसका डर गायब हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, लड़को पकड़ो इसे, अगर आज इसने साइन नहीं किए तो इसकी एक उंगली काट दो। चारों गुंडे लोहे के पाइप लहराते हुए मेरी तरफ लपके। मैंने उनकी तरफ पीठ किए हुए ही एक ठंडी सांस ली। आखिर तुम लोग मुझे हाथ उठाने पर मजबूर क्यों करते हो? बात पूरी होने से पहले ही मैं बिजली की फुर्ती से घूमा और एक कड़क साइड किक मारी। धड़ाम! सबसे आगे वाला गुंडा ऐसे उड़ा जैसे उसे किसी ट्रक ने टक्कर मारी हो। वो 10 मीटर दूर जाकर दीवार से टकराया और तुरंत बेहोश हो गया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। बाकी के 3 गुंडों के कदम जहां के तहां जम गए। उन्होंने डर के मारे अपना थूक निकला। मैंने डिब्बे से धूल हटाई और सहमी हुई वांग कुइफेंग की तरफ मुड़ा। तुम्हें यही घर और लिन फैमिली का बिजनेस चाहिए था ना? लो, मैं तुम्हें देता हूँ। वांग कुइफेंग दंग रह गई। मैंने हुगे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपना ब्लैक कार्ड निकाला। स्वाइप मशीन लाओ। कुल कर्ज कितना है? 12 करोड़। पूरा स्वाइप करो। टिन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। वांग कुइफेन की आंखों में लालच और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत अकड़कर बोली, चलो अकल आ गई तुम्हें, तुमने मेरा कर्ज चुका दिया, अब हमारा हिसाब बराबर, अब इस घर से दफा हो जाओ, ये मेरा है। लेकिन अगले ही पल मेरे शब्दों ने उसे सीधे नरक में धकेल दिया। किसने कहा कि मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया है? मैंने उसकी तरफ देखते हुए मजाक उड़ाया। ये पैसे मैंने हुगे से तुम्हारा कर्ज का अधिकार डेट राइट्स खरीदने के लिए दिए हैं, यानी अब तुम्हारी लेनदार में हूं। अब तुम वो पैसे मुझे चुकाओगी। वांग कुइफेन के चेहरे का रंग उड़ गया। हुगे तुरंत समझ गया कि हवा का रुख किधर है। उसने तुरंत अपनी टोन बदली और वांग कुइफेन को घूरते हुए बोला, मैडम वांग,
अब आपके असली मालिक लिन बॉस हैं। फिर वो मेरी तरफ हाथ जोड़कर बोला, लिन सर बताइए मैं आपके लिए क्या लिन सर बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या आपके हिस्से का ब्याज वसूलना शुरू करूँ? मैं डिब्बा लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और चलते चलते वांग कुईफेन से कहा, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, अभी इसी वक्त इस विला से बाहर निकलो, वो भी खाली हाथ, एक कपड़ा भी साथ नहीं ले जाओगी। दूसरा, 3 दिन के भीतर मेरा सारा पैसा चुकाओ। एक सेकंड ऊपर हुआ तो मैं पुलिस में सरकारी फंड के गबन का केस दर्ज करवा दूंगा। और हुगे, अगर तुमने इस पर नजर नहीं रखी तो मैं तुम पर जानलेवा हमले का केस करूंगा। बाहर का सीसीटीवी कैमरा इसका सबूत है। इतनी सजा तुम दोनों को जेल में सड़ाने के लिए काफी है। ये कहकर मैं विला से बाहर निकल आया। पीछे से वांग कुईफेन के रोने चीखने और वो गे के आदमियों द्वारा सामान फेंकने की आवाजें आ रही थी। धूप में खड़े होकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। तभी सिस्टम की एक और टोन बजी, नया टास्क, अगले 2 घंटे के भीतर 100 करोड़ रुपए खर्च करें। फेल होने पर सजा के तौर पर शरीर का कोई भी एक अंग या क्षमता हमेशा के लिए बेकार कर दी जाएगी, जैसे टाइमिंग सिर्फ 3 सेकंड रह जाना। ये सजा सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। सिस्टम सचमुच क्रूर था। खैर, पैसा उड़ाना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। मैंने तुरंत एक टैक्सी रोकी और सीधे शहर के सबसे महंगे शॉपिंग मॉल जियांगचिंग एसकेपी की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही मैं मॉल पहुंचा, सामने से एक तीखी आवाज आई, अरे लिन चेन, तुम तो फूड डिलीवरी का काम करते थे ना? यहाँ इस आलिशान जगह पर भीख मांगने आ गए क्या? यहाँ के गार्ड्स भिखारियों को अंदर नहीं आने देते। ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड चेन लू थी। लिन परिवार के डूबते ही उसने पलक झपकते ही मुझे छोड़ दिया था और एक रईसजादे की गोद में जा बैठी थी। मैंने गुस्सा होने के बजाय एक शातिर मुस्कान दी, हाँ भीख ही मांगने आया हूँ, लेकिन आज खाना नहीं, ये पूरा मॉल मांगने आया हूँ। तभी एक चमचमाती कार से वर्साचे की शर्ट पहने एक छोटे छोटे चूहे जैसी आंखों वाला लड़का उतरा। उसने मुझे हकारत से देखा, लू लू, यही है तुम्हारा वो डिलीवरी बॉय एक्स बॉयफ्रेंड? शक्ल तो ठीक ठाक है पर है साला कंगाल। चेन लू उसके हाथ में हाथ डाले हंसने लगी, लिन चेन, मिलो मेरे पति झांग झिकियांग से। इनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, करोड़ों का टर्नओवर है इनका। उसने करोड़ों शब्द पर खास जोड़ दिया, जैसे वो मेरे चेहरे पर हीन भावना देखना चाहती हो। पर मैं शांत खड़ा रहा, मानो दो लावारिस कुत्तों को देख रहा हूं। जब मैं आगे बढ़ने लगा तो झांग झिकियांग ने मेरा रास्ता रोका, साले तमीज नहीं है क्या? उसने मुझे धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी मेरी गोल्डन और आइज चमक उठी। टारगेट झांग झिकियांग, दिखावटी अमीरजादा। करंट स्टेटस वर्साचे शर्ट असली, पर हाथ में पहनी रिचर्ड मिल घड़ी फर्स्ट कॉपी बाय नकली, गुच्ची बेल्ट असली। आर्थिक स्थिति, सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हैं, कर्जे में डूबा है। चेन लू को प्रभावित करने के लिए आज के लिए फेरारी कार रेंट पर ली है, जिसका किराया भी अभी तक पेंडिंग है। मैंने उसके पास जाकर धीरे से कहा, लेकिन इतनी आवाज में कि आसपास के लोग सुन सकें, भाई रिचर्ड मिल घड़ी के कार्बन फाइबर का पैटर्न रैंडम होता है, तुम्हारा कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। और असली घड़ी की डेट विंडो ठीक 2 बजे बदलती है। अभी 1:59 है, देखें जरा 2 बजते ही बदलती है या नहीं। झांग झिकियांग का चेहरा सफेद पड़ गया। ये घड़ी उसने सचमुच चेन लू को फंसाने के लिए 3,000 रुपये में खरीदी थी। उसने तुरंत अपना हाथ छुपाया, बकवास बंद कर, चल लुलू, इस पागल के मुंह नहीं लगना, चल तुझे अरमाने अरमानी का बैग दिलाता हूँ। संयोग से मुझे भी अंदर जाना है, चलिए साथ चलते हैं, मैं उनके पीछे हो गया। झांग झिकियांग हंसा, यह एसकेपी मॉल है, अगर तूने यहाँ एक मोजा भी खरीद लिया तो मैं उसे यहीं जिंदा चबा जाऊंगा। अपनी बात याद रखना। मैंने मॉल के अंदर कदम रखा। मॉल के पहले फ्लोर पर दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स थे। हमें देखते ही एक सीनियर सेल्स मॉल के पहले फ्लोर पर दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स थे। हमें देखते ही एक सीनियर सेल्स गर्ल झांग झिकियांग की तरफ लपकी, जबकि मुझे देखकर उसने मुंह सिकोड़ लिया। चेन लो चिल्लाई, गार्ड, इस भिखारी को बाहर निकालो, ये यहाँ सिर्फ एसी की हवा खाने आया है। सीनियर सेल्स गर्ल ने मुझसे रूखे लहजे में कहा, सर अगर कुछ खरीदना ही है तो हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, लाउंज उधर है। मैंने उसे इग्नोर किया और काउंटर पर खड़ी एक नई इंटर्न लड़की को देखकर मुस्कुराया। मैंने काउंटर के बीच में रखी पटेक फिलिप्स स्काईमोन 610 2P और बगल की पूरी सीरीज की तरफ उंगली उठाई। ये स्टार वॉच और ये पूरी लाइन सब पैक कर दो। पूरे शोरूम में सन्नाटा पसर गया। झांग झिकियांग ठका मारकर हंसा, हा, लू सुना तूने, यह सब मिलाकर 2.5 करोड़ से ज्यादा का है। यह डिलीवरी बॉय पागल हो गया है। सीनियर सेल्स गर्ल भड़की, सर मजाक बंद कीजिए, यह पाटेक फिलिप है, सब्जी मंडी नहीं। इस घड़ी की कीमत 28 लाख रुपये है और इसके लिए वीआईपी अप्रूवल चाहिए होता है। मैंने चुपचाप अपनी जीन्स की जेब से एक चमचमाता हुआ ब्लैक कार्ड निकाला और काउंटर पर रख दिया। कार्ड स्वाइप करो, पिन 6 बार 8888888 है। अगर स्वाइप नहीं हुआ तो ये काउंटर मैं खा जाऊंगा। उस कार्ड को देखते ही स्टोर के मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई आम कार्ड नहीं था, वह दुनिया का सबसे दुर्लभ सुप्रीम ड्रैगन कार्ड था, जो पूरी दुनिया में सिर्फ 10 लोगों के पास है। मैनेजर चिल्लाया, मशीन लाओ, मैं खुद स्वाइप करूंगा। टिन, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। मैनेजर के हाथ कांपने लगे। उसने 90 डिग्री झुककर कार्ड मुझे वापस दिया। सर 2 करोड़ 85 लाख का भुगतान चुका है। क्या ये घड़ियां आपके बंगले पर डिलीवर करवा दी जाए? नहीं, बस बैग में डाल दो, मैं हाथ में ले जाऊंगा। मैंने 28 लाख की घड़ी कलाई पर बांधी और बाकी बैग में डाली। झांग झिकियांग और चेन लू सकते में आ गए। चेन लू तुरंत झांग झिकियांग का हाथ झटककर मेरे पास आई, लिन चेन, मुझे पता था तुम मेरा टेस्ट ले रहे थे। मैं इस झांग को प्यार नहीं करती, यह तो मेरे पीछे पड़ा था। दफा हो जाओ, मैंने एक शब्द कहा, फिर झांग की तरफ देखा। हाँ तो कौन मोजा खाने वाला था? झांग डर के मारे पीछे हटा। तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। मैंने जाते जाते उस इंटर्न लड़की की तरफ इशारा किया। इस सेल का पूरा कमीशन इसे मिलना चाहिए। और मैनेजर, ये सीनियर सेल्स गर्ल मुझे दोबारा यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। मैनेजर ने तुरंत कहा, सर इसे अभी नौकरी से निकाला जाता है। उस इंटर्न लड़की का कमीशन इतना था कि वह शहर में एक फ्लैट खरीद सकती थी। भाग 5, साम्राज्य की शुरुआत। मैंने सिस्टम का पैनल देखा। 28.5 करोड़ खर्च, 71.5 करोड़ बाकी, समय 1 घंटा 20 मिनट। मैंने बगल के अरमानी स्टोर में जाकर हर नई डिजाइन के 3-3 सेट खरीदे। गुच्ची के लिमिटेड एडिशन सूटकेस खरीदे कपड़े भरने के लिए। 100 सेट महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदे ताकि मेरे डिलीवरी बॉय भाई उससे अपने हाथ साफ कर सकें।
अगले 1 घंटे में पूरे एसकेपी मॉल में जैसे जलजला आ गया। एक साधारण कपड़ों में आया लड़का हर स्टोर को खाली करता जा रहा था, बिना प्राइस टैग देखे, सिर्फ एक डायलॉग, स्वाइप एंड पैक। मॉल का जनरल मैनेजर खुद 20 गार्ड्स के साथ मेरे पीछे पीछे सामान उठाने के लिए चल रहा था। तभी मॉल में अनाउंसमेंट गूंजी, सभी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि आज मॉल आधा घंटा पहले बंद होगा। एक बेहद खास वीआईपी गेस्ट ने रूफटॉप स्काई गार्डन रेस्टोरेंट बुक किया है, जहां मशहूर पियानो वादक लाइव परफॉर्म करेंगे। इस एक सर्विस की कीमत ही 50 लाख रुपए थी। मेरे स्क्रीन पर मैसेज चमका, टास्क पूरा हुआ, कुल खर्च 100 करोड़ 50 लाख। आपको मिलता है 10 गुना कैशबैक, 10 अरब रुपए आपके खाते में जमा कर दिए गए हैं। साथ ही जियांगचिंग एसकेपी मॉल के 51% शेयर्स अब आपके नाम हैं। तभी मॉल के जनरल मैनेजर वोंग दहाई ने मेरे सामने घुटने टेक दिए। बॉस, मुझे नहीं पता था कि नए मालिक खुद आए हैं। अब से इस मॉल के सर्वेसर्वा आप हैं। झांग झीकियांग डर के मारे फर्श पर बैठ गया। मैंने मैनेजर से कहा, ठीक है, तो मेरा पहला ऑर्डर सुनो। इन दोनों ने मेरा मूड खराब किया है, इन्हें धक्के मारकर बाहर निकालो और आज के बाद हमारे किसी भी मॉल में इनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। और हाँ, इस लड़के के हाथ में जो नकली घड़ी है वो मुझे चुभ रही है, उसे तोड़ दो। गार्ड्स काम पर लग जाओ। 20 गार्ड्स भेड़ियों की तरह उन पर टूट पड़े। चेन लू चीखती रही, लिन चेन, मैं तुम्हारी लू लू हूँ। और झांग झीकियांग की नकली घड़ी को गार्ड्स ने जमीन पर पटक कर बूट्स से कुचल दिया। उनकी आवाजें दूर होती चली गईं। मैं मॉल की सबसे ऊंची एस्केलेटर पर खड़ा होकर अपने इस नए साम्राज्य को देख रहा था। तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो मिस्टर लिंचिन, मैं सू वॉन्किन बोल रही हूँ। फोन से एक शांत पर थोड़ी थकी हुई आवाज़ आई। मैंने सुना आपने अभी अभी एसकेपी मॉल खरीदा है। मैं अभी मॉल के नीचे वाले कैफे में हूँ। बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर कुछ बात करनी थी, क्या आप थोड़ा समय दे सकते हैं? सू वॉन्किंग,